कोनिशिवा मिनासा। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सटेंडेड हिरागाना। एक्सटेंडेड हिरागाना क्या होती है? जो बेसिकली हमने 46 अल्फ़ाबेट्स हिरागाना के किए हैं, उसके अंदर से 5 कॉलम्स यानी 25 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ न्यू साउंड्स भी होती हैं। जो उन साउंड जो हमने किए हैं उनके अलावा भी इसके अंदर साउंड्स होती हैं। ठीक है, डॉक्यूटेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूटेंट। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे होती है? इसके अंदर अल्फ़ाबेट के ऊपर ऐसे 2 लाइन्स लिखती हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कॉलम है का, की, कु, के, को। इनकी सिंपल साउंड क्या थी? का, की, कु, के, को। इसके ऊपर हम डॉक्यूटेंट लगाएंगे तो अब इनकी साउंड चेंज हो जाएगी। अब इनकी साउंड बन जाएगी गा, गी, गु, गे और गो। उसी तरह इसके बाद वाली जो हमारे पास कॉलम है सा, शी, सु, से और सो, इनके ऊपर भी डॉक्यूटेंट लगाकर इनकी साउंड्स को हम चेंज कर देंगे। जैसे ये सा था, ये बन जाएगा जा, जी, जू, जे, जो। उसके बाद नेक्स्ट है ता, ची, सु, ते, तो। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूटेंट। अब इनकी साउंड बन जाएगी दा, जी, जू, दे और दो। ठीक है, ये हमारे पास एज अ न्यू अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। सेम पुराने अल्फ़ाबेट्स नहीं है, लेकिन उनके ऊपर डॉक्यूटेंट लगाकर हमने न्यू अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे थे फर्स्ट 15 अल्फ़ाबेट्स। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है हा, ही, फू, हे, हो। ठीक है, अच्छा, ये वाली हमारी कॉलम है, इसके अंदर 2 किस्म के डॉक्यूटेंट यूज होंगे। एक डॉक्यूटेंट ये वाला और एक दूसरी इसकी टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं हान डॉक्यूटेंट। उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है सर्कल में। ठीक है, इसी के अंदर ये दोनों ही यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहले हा चेंज हो जाएगा बा, बी, बू, बे और लास्ट बो। ठीक है, ये हमारे हो गए 20 अल्फ़ाबेट्स 25 में से। और लास्ट यही कॉलम के अंदर हमारा दूसरा होगा हान डॉक्यूटेंट, सर्कल। ये इसकी साउंड को चेंज कर देगा पी की साउंड में। पा, पी, पू, पे, हो। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट 25 अल्फ़ाबेट्स डॉक्यूटेंट और हान डॉक्यूटेंट। 20 अल्फ़ाबेट्स इसके और 5 अल्फ़ाबेट्स इसके, तो ये मिलाकर 25 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास डॉक्यूटेंट होते हैं। और ये होती है एक्सटेंडेड हिरागाना। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंडेड हिरागाना के टॉपिक के अंदर हमारे पास एक और चीज़ आती है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बो वर्ड्स। कॉम्बो वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड्स, यानी ये 2 अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके उनके कॉम्बिनेशन के साथ एक न्यू अल्फ़ाबेट बनाते हैं। यानी कि बाहर से कोई नया अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, उन्हीं 46 अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि 1, 2 यानी 2 अल्फ़ाबेट्स मिलाकर एक अल्फ़ाबेट को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको सीखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जितनी भी कॉलम हैं, जैसे का, की, फर्स्ट कॉलम को छोड़कर का, की, कु, के, को, यानी फर्स्ट कॉलम के बाद हमारी जितनी भी कॉलम है जिनके अंदर 5 अल्फ़ाबेट्स होंगे, उनका हम सेकंड वाला अल्फ़ाबेट सिर्फ यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड्स को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे इसके बाद वाली कॉलम है सा, शी, सु, से, सो। तो इसके अंदर भी सिर्फ सेकंड वाले अल्फ़ाबेट के साथ हम कॉम्बो वर्ड बनाएंगे। बाकी ये जो से हैं ये कॉम्बो वर्ड में नहीं आते, यानी हर कॉलम के अंदर से
सिर्फ सेकंड वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कॉम्बो वर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये हमारे पास आ गया एज फर्स्ट अल्फ़ाबेट। अब हम देखते हैं कि सेकंड अल्फ़ाबेट कौन सा होगा इसके साथ। ठीक है, एक हमने कॉलम की थी जिसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स थे, या, यू और यो, या, यू, यो। तो इसका जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा वो ये तीनों होंगे, यानी एक वर्ड के साथ एक अल्फ़ाबेट बनेगा। सेकंड अल्फ़ाबेट ये, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास की प्लस या, ये 2 अल्फ़ाबेट्स बन गए हमारे पास, ये एक न्यू साउंड बनाएंगे क्या। ठीक है, इसके अंदर एक पहचान होती है कॉम्बो वर्ड की, वो ये होती है कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो बड़ा होगा और सेकंड अल्फ़ाबेट छोटा होगा। तो ये जब इसी तरह का जो पैटर्न बन रहा हो, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साइज बड़ा है, सेकंड वाले का साइज से छोटा है, तो ये हमारे पास पहचान है कि ये एक कॉम्बो वर्ड है और इसको हम एक अल्फ़ाबेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास कॉम्बिनेशन वर्ड्स। सबसे पहले अल्फ़ाबेट, इसकी साउंड क्या, क्यू, क्यू। फिर नेक्स्ट शा, शू, शो। फिर नेक्स्ट शा, चू, चो। उसके बाद नेक्स्ट न्या, न्यू और न्यो। फिर नेक्स्ट है ह्या, ह्यू और ह्यो। फिर मिया, म्यू और म्यो। लास्ट पे रिया, रियू, रियो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए थे कॉम्बिनेशन वर्ड्स, जिसके अंदर हमने 2 अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके एक नया अल्फ़ाबेट बनाया। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक एज ए न्यू अल्फ़ाबेट यूज़ होगी। ठीक है, ये किसी भी वर्ड के अंदर, जैपनीज वर्ड होगा उसके अंदर ये एज ए अल्फ़ाबेट सिंगल जो सा कंसीडर होकर एक अल्फ़ाबेट की साउंड के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये कंप्लीट हिरागाना के अंदर एज अ सेपरेट अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये उन 46 के साथ ही बने हुए हैं तो इसलिए इसको हम कोई मतलब बाहर की चीज़ नहीं कंसीडर करते। और ये हमारे पास एक्सटेंडेड हिरागाना थी, इसलिए हिरागाना का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है। हिरागाना के अंदर बेसिक 46 अल्फ़ाबेट्स, डाकुटेन, हान डाकुटेन, और आज हमने कॉम्बो वर्ड्स भी इसके कंप्लीट कर लिए हैं, तो हिरागाना बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।